हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि सरू में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे सरू और वेद मिलकर पहुंच गए थे चरण के पास। जहाँ पे अनिका और चरण ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, जिसमें कि वो चाहता था कि सरू और उस वेद की बहन रचना को बुलाए और वहाँ पर उसके साथ गलत करे। उससे पहले होश आ जाता है वेद को, और वेद को लेकर पहुँच जाती है रचना की जगह सरू अपने साथ चरण के पास। और जैसे ही चरण देखता है कि वहाँ पर रचना की जगह वेद है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो मारपीट करने लग जाता है। वहीं पे सरू भी अपने ले लेती है दुर्गा का रूप और बोल देती है कि अगर एक लड़की एक बच्चे को पैदा कर सकती है माँ, तो अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो वो एक दुर्गा का रूप भी ले सकती है। वहीं पर जैसे ही वो वेद को बांधते हैं और फिर वो मारने लग जाती है सभी गुंडों को और सबको बेहोश कर देती है। वहीं पर वेद और सरू मिलकर आते हैं घर पर, जहाँ पे सरूजा ने सबको वो काढ़ा बनाकर पिला दिया, जिससे कि उनका जो बेहोश हो रखे थे सारे लोग वो सब होश में आ जाएं। और जैसे ही वो काढ़ा बना के पिलाती है तो सबको होश आ जाता है और सब देखने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो वो बेहोश हो गए। वहीं पर तुरंत अनिका की और अनिका की माँ की नज़र पड़ती है कि सबको होश आ गया है, और वो भी उस लेडीज़ की वजह से, पर वो उसका चेहरा देखते उससे पहले ही सरूजा अपना चेहरा ढक लेती है। और वहीं पर नाटक ऐसे करती है बिहेव कि जैसे कि वो उनकी हेल्प करना चाहती थी और डॉक्टर को बुलाने गई थी अनिका। इसलिए जैसे ये सब चीज़ें सब पूछ ही रहे होते हैं कि किसने किसकी जान बचाई, इतने में ही सरू और वेद दोनों मिलकर घर पर आ जाते हैं। और तभी आकर देखते हैं कि सबको होश आ चुका है। और तभी वेद की माँ बोलती है तारा कि वेद क्या हुआ, तुम यहाँ नहीं थे, सब यहाँ थे। तभी वेद और सरू मिलकर बताते हैं कि ये सारा का सारा प्लान चरण का था, पर चरण के साथ कोई और भी मिला था इस प्लान में। वहीं पर अब वो ये सब पता लगाने के लिए कोशिश कर ही रहे थे कि उससे पहले चरण का फ़ोन आ गया था सरू के हाथ में। और जब अनिका ने कॉल कर चरण को बताया कि तुम कैसा प्लान बना रहे हो कि यहाँ पर वेद नहीं है, तो वेद कहाँ है। और वेद का चरण का फ़ोन उठाया सरू ने और सुन ली सारी बातें अनिका की, कि ये जो सारा का सारा मास्टर प्लान था वो किसी और ने नहीं बल्कि अनिका ने रचा है। इसलिए जैसे ही सरू और वेद घर में आते हैं अपने, वो जाती है तुरंत अनिका के पास और जाकर उसे धमकी देती है कि मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तूने फिर से मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ भी गलत करने की सोची तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। वहीं पर अनिका और अनिका की नानी फिर से बनाने वाली है एक बहुत बड़ा प्लान। और अनिका की नानी आ गई है करे से, सरू के गाँव से। वहाँ से एक ऐसी दवाई लेकर आई है जिससे कि जो इंसान उस दवाई को पिएगा उसकी थोड़ी थोड़ी मेमोरीज लॉस हो जाएगी और वो अपनी पुरानी बातें भूल जाएगा। इसीलिए वो पिला देती है ड्रिंक में मिला के वेद को। और जैसे ही वेद पिएगा तो थोड़ा सा वो सरू को भूल जाएगा कि सरू के साथ उसने कैसी बातचीत की थी। और जब घर पे सुनार आएगा और वो आके बोलेगा कि यहाँ पे एक डायमंड का इयरिंग्स नहीं है, तभी वो देखता है कि सरू ने कान में पहन रखे हैं। और वो बोलता है कि ये डायमंड इयरिंग तो सरू के कान में है। तभी वो पूछते हैं कि तारा पूछती है कि सरू ये तुम्हारे पास कैसे। तभी वो बोलती है कि मुझे तो ये वेद सा ने दिए थे। और जैसे वेद से पूछा जाता है तो वेद बोल देता है मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उसे अनिका ने ड्रिंक पिला रखी है बेहोशी वाली, जिससे कि वो अपनी थोड़ी याददाश्त भूल सके। और अब इन सब चीज़ों का पता लगा पाएगी सरू, या फिर फंसती जाएगी अनिका की और अनिका की नानी की चाल में। और वेद अब पूरी तरीके से सरू को भूल जाएगा या और अपना लेगा अनिका को। तो देखिए कि कहानी में क्या ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।